यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। इस परिवार की कहानी एक ऐसे समय की है जब समाज में दहेज प्रथा की कुप्रथा का प्रभाव था। कहानी के मुख्य पात्र हैं सास रमा देवी और बहू पूजा। रमा देवी का परिवार गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार था। उनके बेटे विकास की शादी पूजा से हुई थी, जो एक अच्छे परिवार से आई थी। पूजा की शादी के बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे तनाव बढ़ने लगा। इस कहानी में हम जानते हैं कि बहू ने सास पर दहेज का आरोप क्यों लगाया और क्या यह सच था या साजिश। रमा देवी एक सख्त लेकिन समझदार महिला थी। वह हमेशा अपने परिवार के लिए अच्छा चाहती थी और उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। पूजा, रमा देवी की बहू, एक शिक्षित और संस्कारी लड़की थी। शादी के पहले दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन विवाह के बाद पूजा को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। शादी के बाद पहले कुछ महीने सब कुछ ठीक था। पूजा और रमा देवी के रिश्ते में भी कोई दरार नहीं दिखती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे पूजा को एहसास होने लगा कि उसकी सास के विचार और अपेक्षाएं बहुत अलग थीं। रमा देवी को हमेशा ऐसा लगता था कि पूजा उनकी बराबरी नहीं कर पा रही है। रमा देवी को लगता था कि पूजा ने विवाह के बाद घर को पूरी तरह से अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, जिससे परिवार के अन्य सदस्य परेशान हो गए थे। एक दिन पूजा ने सास रमा देवी पर दहेज के आरोप लगाए। पूजा ने कहा कि शादी के बाद से रमा देवी ने लगातार उसे मानसिक रूप से परेशान किया था और यह दबाव बनाया था कि वह अपने माता पिता से और दहेज लाकर दे। पूजा ने यह भी कहा कि रमा देवी ने उसे गहनों और पैसों की कमी की वजह से ताने दिए और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। पूजा के आरोपों ने पूरे परिवार को चौंका दिया। रमा देवी ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा किया। उनका कहना था कि पूजा के आरोप सिर्फ एक साजिश का हिस्सा थे और उनका उद्देश्य सिर्फ परिवार को बांटना था। रमा देवी ने दावा किया कि वह हमेशा पूजा के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती थीं, लेकिन पूजा की महत्वाकांक्षाएं और उसकी मां की दखलंदाजी ने स्थिति को बदतर बना दिया। अब यह सवाल उठता था कि क्या पूजा ने सच में दहेज के आरोप लगाए थे या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। रमा देवी के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी इस विवाद में उलझ गए थे। विकास, जो पूजा का पति था, वह भी अपने परिवार के बीच फंसा हुआ था। वह अपनी पत्नी और मां के बीच समझौता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि सही कौन है और कौन गलत। पूजा का कहना था कि उसके माता पिता ने शादी में दहेज दिया था, लेकिन वह कभी यह नहीं चाहती थी कि उसका परिवार इस कुप्रथा का हिस्सा बने। लेकिन रमा देवी का कहना था कि पूजा ने खुद कई बार दहेज की मांग की थी और शादी के समय जो वादा किया गया था वह पूरी तरह से निभाया नहीं गया था। पूरे परिवार में यह विवाद गहरा होता गया। लोग दो भागों में बंट गए थे। रमा देवी के पक्ष में उनका बेटा और कुछ रिश्तेदार थे, जबकि पूजा के पक्ष में उसकी माँ और कुछ करीबी रिश्तेदार थे। इस स्थिति ने परिवार के बीच की नजदीकी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब इस स्थिति को सुलझाने के लिए गांव के कुछ बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी और यह पता लगाने की कोशिश की कि वास्तव में हुआ क्या था। गांव के एक समझदार बुजुर्ग व्यक्ति हरिदास जी ने दोनों परिवारों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने रमा देवी और पूजा को एक साथ बैठकर बातचीत करने का सुझाव दिया। बैठक के दौरान पूजा ने अपने दिल की बात साझा की। उसने बताया कि शादी के बाद वह बहुत दबाव महसूस करती थी और उसे हर समय यह लगता था कि उसकी सास ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसने यह भी कहा कि जब वह अपने माता पिता से मदद मांगने गई तो उसे यह महसूस हुआ कि उसके परिवार को भी इस मामले में घसीटा जा रहा है। रमा देवी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उसने कभी पूजा पर दहेज की मांग नहीं की थी। वह खुद यह मानती थी कि दहेज एक गलत प्रथा है, लेकिन उसने कभी पूजा से सीधे तौर पर कोई मांग नहीं की थी। रमा देवी ने स्वीकार किया कि शायद वह अपनी बहू के साथ सही तरीके से पेश नहीं आई और उसे कुछ कड़ी बातें कही थीं, जो कि अवांछनीय थीं। इस बातचीत के बाद दोनों परिवारों ने यह फैसला किया कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और आगे से
एक दूसरे के प्रति अधिक समझदारी दिखाएंगे। रमा देवी और पूजा ने एक दूसरे से माफी मांगी और यह तय किया कि वे इस विवाद को खत्म कर अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी किसी भी विवाद के पीछे कोई बड़ी साजिश नहीं होती, बल्कि वह रिश्तों की गलतफहमियों और अपेक्षाओं का परिणाम हो सकती है। दहेज जैसी कुप्रथा समाज में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इसे समाप्त करने के लिए हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है।